नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रजनीश और आप सभी देख रहे हैं रजत ट्रैवलॉग। तो दोस्तों, आप सभी का यही क्वेश्चन रहता है अक्सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन भी ओपन हो गई है या पोर्टल ओपन हो गया है, जिसकी क्लासेस लगने वाली है अगस्त से। पीएचडी के लिए भी अलग से एंट्रांस होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली थी। बहुत सारे आपने कमेंट किए, कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों के कमेंट में जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें अलग अलग चीज़ें अपने क्वेश्चन और जितने भी क्वायरीज़ है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं कोई डाउट होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की आज हम बात करेंगे। जो छोटे छोटे मोटे मोटे पॉइंट है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, और आगे क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है और क्या चीज़ें नहीं है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ है। यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है देश की, कम से कम 50 या 60 के करीब होगी। तो इनके लिए CUET एंट्रांस टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट करवाया जाता है, उसी के थ्रू एडमिशन मिलती है। और दूसरा ऐसा है कि मेरिट बेस में भी आपको मिल जाती है। बट UG की अंडर ग्रेजुएट अगर आप 12वीं के बाद जा रहे हो तो आपके लिए CUET कंपलसरी हो जाता है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट। उसके बाद PG में भी आप एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। बट कुछ फ्रेंड्स का क्वेश्चन ये आया था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि कौन सा कैंपस कहाँ पे है। एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटी 3 कैंपस पे डिवाइड है, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का कारण भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को बनना पड़ा है, क्योंकि कैंपस एक जगह नहीं है, 3 जगह है। तो 3 अलग अलग जगह के बजाय एक जगह कैंपस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले कमेंट को पढ़ लेते हैं स्क्रीन पे। तो 7 दिन पहले बॉटनी बूस्ट यूज़र का कमेंट आया है कि सर मेरा बॉटनी में 89 नंबर है, क्या मेरा हो पाएगा सेकंड राउंड में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी साइंस का डिपार्टमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो है शाहपुर में, और शाहपुर का डिस्टेंस है 10 से 20 किलोमीटर धर्मशाला से। धर्मशाला में इसका मेन ऑफिस है वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में आप शाहपुर कैंपस में या उसकी फैकल्टी में प्रोस्पेक्टस दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वालों ने। आपको सिर्फ करना इतना है कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, CUHP करके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रोस्पेक्ट में नीचे फैकल्टी का नंबर दिया है, और फैकल्टी के नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पे नंबर भी दिए होंगे। तो ज़रूर वहाँ पे जाके देखें, वही आपकी मेरिट जो है वहीं से डिसाइड करेंगे। और दूसरा अपने क्लर्क से जाके डिसाइड करें, क्योंकि मेरिट ऊपर नीचे होती रहती है कई बार सीट्स के नीचे। तो इसमें हम एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकते, बट ये राय ज़रूर दे सकते हैं। दूसरा कमेंट आया है, मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट कहाँ है। तो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट मैं बता दूँ, ये धौलाधार की वादियों में, यानी कि धर्मशाला धौलाधार कैंपस में है। और कैंपस बहुत ही लाजवाब है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपका नंबर पड़ गया है तो ज़रूर यहाँ पे, और यहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी कोऑपरेटिव है, वेल कोऑपरेटिव है। तो उनसे भी पता कर सकते हो। और क्लर्क के नंबर पे भी नीचे क्लर्क के नंबर दिए हैं प्रोस्पेक्टस में, वहाँ पे फैकल्टी नंबर भी आई थिंक दिए होंगे। तो एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वारीज है तो आप इजीली वहाँ पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में जाना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित और फ़ायदेमंद रहेगा। वहाँ पे अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। अगला कमेंट आया है JOA IT की तरफ से कि सर इसका MBA कैंपस कहाँ पर है। तो इसका MBA कैंपस मैं बता दूं तो ये धर्मशाला धौलाधार कैंपस 2 पे है। यानी कि धर्मशाला में कैंपस तो एक ही माना जाएगा, बट उसकी भी बिल्डिंग अलग अलग है। तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है यार कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्डिंग धर्मशाला में 2 है, देहरा में भी अलग अलग करके बिल्डिंग्स बनाई है, और उसके अलावा शाहपुर कैंपस में भी बिल्डिंग है। तो 3 कैंपस है। स्टूडेंट के मन में बहुत ही ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, उसकी दिक्कत होती है। और हॉस्टल एक ही है बॉयज़ के लिए, ओनली कांगड़ा में। गर्ल्स के लिए 2 है, देहरा, और देहरा के अलावा धर्मशाला, और उसमें भी लिमिटेड सीट्स है। और लिमिटेड सीट्स के साथ बॉयज़ के लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि मेरिट बेस पे लगती है, आगे उनका नंबर आए या ना आए वो भी कोई पता नहीं होता। तो एनुअली पूरी हॉस्टल की फ़ीस है 12,000। और उसके अलावा अदर चार्जेस की बात की जाए, मतलब 10 मंथ की 12,000 फ़ीस है। उसमें से आपको शायद छुट्टियाँ भी होती होंगी, तो 2 मंथ उसमें शायद मुझे लग रहा है कि इंक्लूड नहीं किए होंगे यूनिवर्सिटी वालों ने, या यूनिवर्सिटी जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस है। तो इसके अलावा 12,000 आपको पूरे
मतलब एनुअली दे सकते हो, एनुअली ही कहा जाए, या 10 मंथ की दे सकते हो। और साथ में कैंपस, जो हॉस्टल का कैंपस है वो है सिर्फ कांगड़ा में ही, वो भी लिमिटेड सीट्स में है। खाने के लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको बस का ट्रैवल भी करना पड़ेगा। अगर आपका कैंपस धर्मशाला में है, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो और मेरिट बेस पे आपका नंबर पड़ गया है, तो आपको कांगड़ा जाना पड़ेगा। अगर शाहपुर कैंपस में है तो शाहपुर से भी वही ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, 10 से 20 किलोमीटर के करीब। धर्मशाला से महज इतना ही है कांगड़ा का, 17 या 18 के करीब ही है। और वहाँ से भी, शाहपुर से भी लगभग इतना ही है। अगर डिस्टेंस में आगे पीछे हो गया होगा तो आप गूगल मैप देख के भी उसे आसानी से कर सकते हो। साथ में अगर देहरा कैंपस की बात की जाए तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए हॉस्टल नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं उससे पहले अगले यूज़र की तरफ। बहुत सारे यूज़र ने यार क्वेश्चंस की है, तो माफ़ कीजिए मेरे पास समय की कमी है। तो अगला जो क्वेश्चन है साहिल शर्मा का है। तो साहिल शर्मा जी कह रहे हैं, ये भी यूज़र है, तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक रूम रेंट पे मिल जाएगा या पीजी मिल जाएगा। तो रूम रेंट और पीजी की तो मतलब कोई समस्या नहीं आने वाली है, ये आप बेझिझक होकर वहाँ पे ले सकते हो। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा, कम से कम 3, 4 या 5 के करीब करीब मिल जाएगा। धर्मशाला में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है, तो ज़रूर रेट पता करके ही वहाँ पे पता करें। और अगर फ़ायदेमंद यही होगा कि अगर आप 3 या 4 क्लासमेट है तो अलग से रूम लेकर भी रह सकते हो। उससे आपका जो है डिवाइडेशंस आपस में हो जाएगा, और साथ साथ में और भी चीज़ें आप स्टडी करके और डिस्कशन कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एक्चुअली टाइम नहीं है तो मैं इन क्वेश्चनों को जो हूँ स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ, इन सभी के क्वेश्चन है। बाकी इनका पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़रूर प्रोस्पेक्ट पढ़े, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल साइट में ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे अपडेट आते रहते हैं, जो भी मेरिट बेसिस पे वहाँ पे आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग वहाँ पे नोटिफिकेशंस मिल जाएगी आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, कौन कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो कैंपस बिखरा हुआ है, तो बिखरे हुए कैंपस के साथ साथ डिपार्टमेंट भी इसके अलग अलग जगह है। जैसे देरा में आपके ज़्यादातर आर्ट्स फैकल्टी के है, जैसे हिंदू स्टडीज़ का भी होगा मे बी, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के भी है, ज़्यादातर आर्ट्स फैकल्टी के रिलेटेड ही है। और धर्मशाला कैंपस की बात की जाए तो धर्मशाला में आपको स्किल्ड बेस पे वहाँ पे कैंपस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको MBA टूरिज़्म कैंपस धौलाधार कैंपस 2 में मिल जाएगा। और MBA के साथ साथ वहाँ पे आपको न्यू मीडिया कम्युनिकेशंस, मैथ्स कम्युनिकेशंस, हिंदी आई थिंक मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट इसके अलावा पंजाबी वाला डिपार्टमेंट, जो भी मतलब स्किल बेस पे और सर्टिफिकेट की बेस पे है, वो आपको धर्मशाला में कैंपस मिल जाएंगे। 2 बिल्डिंग धर्मशाला में है, देहरा में भी इसकी 1 या 2 बिल्डिंग है। और वहाँ पे हॉस्टल ओनली गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज़ के लिए हॉस्टल सिर्फ कांगड़ा में ही है, ये ध्यान आपको रखना होगा अगर आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते थे, मैं इसीलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ ही 3 कैंपस है, देहरा, धर्मशाला और शाहपुर। शाहपुर में मैक्सिमम साइंस से रिलेटेड वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट है, साइंस और IT से रिलेटेड। तो वहाँ पे इजीली आपको, आप साइंस स्टूडेंट हो तो ये जानना भी उचित रहेगा कि वहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशंस जो है आपको साइड से ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहना होगा और वहाँ से मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है यार, स्किल बेस पे धर्मशाला में भी है। और स्किल बेस में वैसे तो सारे के सारे ही है, बट जो मेन अगर स्किल की बात की जाए तो जैसे मीडियाज़ का सेंटर है, MBA के टूरिज़्म एंड ट्रैवल में, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट में, बिजनेस में, तो वो धर्मशाला में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस मीडिया में, इंग्लिश डिपार्टमेंट भी हालांकि धर्मशाला में ही है। तो ये 3 तरह की जो डिवाइडेशन किया गया है कैंपस को, देहरा, धर्मशाला और कांगड़ा, शाहपुर के करीब करीब, मतलब पढ़ते तो कांगड़ा में ही है तीनों। अगर धर्मशाला से कांगड़ा की बात की जाए तो 18 या 19 के करीब ही है, शाहपुर से भी इतना ही है, बट देहरा से थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, 40 से 50 किलोमीटर है। अगर आप देहरा में एडमिशन ले रहे हो तो देहरा में आपको रूम रेंट और पीजी मिल जाएगा। वहाँ पे हॉस्टल देहरा वालों के लिए अलो नहीं किया है, शायद यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसी नोटिफिकेशंस नीचे डाली हैं, तो आप रूम ले सकते हो। बेटर यही रहेगा कि आप फ्रेंड के साथ वहाँ पे रूम ले ले या पीजी ले ले, शेयरिंग में ले ले, तो वो बेटर रहने वाला है, उससे आपका खर्चा भी बच जाएगा। स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट रहता है, जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है, विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। क्योंकि हम भी थोड़ा सा अनटच है इस चीज़ से, तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाई जाए। तो ज़रूर सबसे पहले आपको करना इतना है, CUHP सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की साइट में जाना है, वहाँ पे नोटिफिकेशंस क्या डल रही है,
और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप फैकल्टी से पता कर सकते हो। अगर आप दूर से हो तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट कैंपस 3 हिस्सों में डिवाइड है और जो भी चीज़ें आगे होंगी हम थोड़ा-सा अपडेट देने की कोशिश करते रहेंगे। हालाँकि हम अनटच है क्योंकि जो हमारा बिज़ी शेड्यूल भी चल रहा है, तो उसके कारण हम वीडियोज़ भी टाइमली टू टाइमली नहीं निकाल पाते। बट फिर भी आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो या इस इन्फॉर्मेशन से कुछ गेट किया हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम के साथ-साथ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिंटरेस्ट में भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो 3 चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुँचती रहे। और लाइक ज़रूर कीजिए यार, शेयर करो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। आपने कमेंट ज़रूर कीजिए।